दोस्तों में से बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे मोबाइल में 3.5mm जैक नहीं है और हम वायर्ड ईयरफोन कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इवन मैंने अपने कुछ मोबाइल रिव्यूज में ये मेंशन भी किया है कि इसमें 3.5mm जैक नहीं दिया गया है और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा बैठ गया है कि हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देते ही नहीं है। मार्केट में टाइप सी ईयरफोन्स ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, तो मैंने भी एक टाइप सी ईयरफोन परचेज किया रिव्यू करने के लिए और इस ईयरफोन के मोर देन 1,19,000 रिव्यू रेटिंग्स हैं और ये आपके बजट में इजिली फिट भी हो जाता है। दोस्तों मैं अपने वीडियो में ये कोशिश करता हूँ कि कुछ डीप टेक्निकल पॉइंट्स इंक्लूड करूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़े और नॉलेज भी। तो अगर आप उन सारे डीप टेक्निकल पॉइंट्स को जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप इस टाइम के बाद वीडियो को क्लोज कर सकते हो। रिव्यू वीडियो वहीं तक है। तो दोस्तों ये है बोट बासहेड्स 300C वायर्ड ईयरफोन। बॉक्स के पीछे के साइड से ये वाला पार्ट विजिबल है। पैकेजिंग काफी बढ़िया डिजाइन किया गया है। सील्ड बॉक्स ही आता है और जैसे ही बॉक्स को मैंने ओपन किया, दिस वाज अनएक्सपेक्टेड, इसमें एक पाउच भी दिया गया है। आप अपना ईयरफोन्स पाउच में रख सकते हो। सी थ्रू पाउच है बट इससे थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, इसके साथ ये चिपकता है। एंड द बेस्ट पार्ट, आपको 2 पेयर मिलते हैं ईयर मफ्स के। मेरे लिए बिग रिलीफ है क्योंकि मेरे से ईयर मफ गायब हो जाते हैं, मेरी आदत है उनको खींच के निकालने की। इसके साथ ही आपको मिलता है यूजर मैनुअल, एक QR कोड जिसको स्कैन करने से आप वारंटी फॉर्म भर सकते हो और बॉक्स में आपको बोट बासहेड का एक स्टिकर भी मिल जाता है। तो अब इस ईयरफोन के बारे में बात कर लेते हैं। ये कूल ग्रे कलर है, ब्लैक में भी अवेलेबल है बट ये कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कुछ पार्ट वाइट भी है। आप देख सकते हो कि टाइप सी पोर्ट है वाइट कलर में। इसके ईयर लैप्स भी वाइट कलर में है तो इसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। इसका ईयर लैप ABS मटेरियल से बना है इसलिए काफ़ी लाइट वेट है और स्ट्रॉन्ग भी है। हॉक इंस्पायर्ड डिजाइन है तो बेसिक लुक जैसा नहीं लगता है। स्नग फिटिंग है, ईयर्स के अंदर अच्छे से फिट हो जाता है, ना कि बाहर होल्ड रहता है, तो ग्रिप काफ़ी अच्छी बनी रहती है इसकी। इससे नॉइस आइसोलेशन भी काफी अच्छा मिलता है। बाहर की नॉइस आपके साउंड एक्सपीरियंस को खराब नहीं करती है। ईयर लैप्स पे लेफ्ट एंड राइट मेंशन्ड है, वैसे इसकी फिटिंग से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है। वायर की क्वालिटी मुझे थोड़ी एवरेज लगी। ब्रेडेड केबल आपको नहीं मिलता है, सिंपल रबर मटेरियल वाला केबल है ये। बट टाइप सी सिनेरियो और बजट पर्सपेक्टिव से आप इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हो। मैंने पहले भी बोट के ईयरफोन्स काफी यूज किए हैं, साउंड क्वालिटी काफी अच्छी रहती है, वो भी बजट में इसलिए क्योंकि मेड इन चाइना है। टैंगलिंग को अवॉइड करने के लिए आप इसका स्टिकी बैंड यूज कर सकते हो। इसकी टोटल लेंथ 1.2 मीटर है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, परफेक्ट। इसमें माइक भी मिल जाता है तो अच्छी ऑडियो क्वालिटी के साथ आप बात भी कर सकते हो। वायर्ड ईयरफोन्स में ये काफी अच्छा रहता है कि आप इसके माइक को अपने मुंह के पास लाके बात कर सकते हो। वायरलेस में प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर वॉइस जाती नहीं है। अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो वो इसी माइक से आ रही है और माइक को आगे पीछे करने से थोड़ी सी इंटेंसिटी तो चेंज होगी ही। ये अनएडिटेड वॉइस है और अब जो आप सुन रहे हो इसको मैंने एडिट कर दिया है और आप डिफरेंस देख सकते हो कि अनएडिटेड और एडिटेड में कितना फ़र्क आता है। अगर मैं इसके ओवरऑल माइक क्वालिटी की बात करूँ तो माइक एवरेज ही लगा मुझे, बहुत अच्छी वॉइस नहीं रिकॉर्ड होती है इससे। आपको कैसी लगी आप बताना। इसके साथ ही आपको एक मल्टी फंक्शन बटन भी मिल जाता है जिसे सिंगल प्रेस करके आप म्यूजिक प्ले पॉज कर सकते हो या कॉल रिसीव या डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। वॉल्यूम अप डाउन बटन नहीं दिया गया है, वो आपको मोबाइल से ही करना पड़ेगा। ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी। लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी की ऑडियो सेपरेशन भी काफी अच्छा है, आपको सारी फ्रीक्वेंसी की वॉइस काफी इजीली सुनाई देती है। बेस वगैरह अच्छा मिल जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है बट अच्छा है। ये ईयरफोन काफी इजी टू यूज है, एंड्रॉयड आईफोन दोनों पे ही वर्क कर जाता है और सरप्राइजिंगली मेरे लैपटॉप पे भी वर्क कर गया था। तो अब इसके टेक्निकल एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 10mm का ड्राइवर मिल जाता है। 10mm इसके डायफ्राम की साइज है, इसके अंदर होता है। 10mm का डायफ्राम लोअर साइड में है। इसका फायदा ये है कि इससे ईयरफोन की साइज छोटी होती है और आपके कान के अंदर इजीली फिट हो जाता है और छोटे साइज की वजह से ये सारी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर जाता है और आपको ऑडियो क्लैरिटी, ऑडियो सेपरेशन बहुत ही अच्छा मिलता है। बट इसमें आपको बेस बहुत अच्छा नहीं मिलता है क्योंकि साइज छोटी है तो ये बहुत ज़्यादा एयर को पुश नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो धम धम वाली आवाज़ आपको अच्छी नहीं मिलती है बट बहुत अच्छी नहीं मिलती। इसके ईयर लैप में आप देखोगे एक छोटा सा होल है, दोनों ही ईयर लैप में आपको ये होल मिल जाएगा। ये एकॉस्टिक वेंट है और इसका 2 काम होता है। जब आप इस ईयरफोन को अपने कान में लगाते हो तो ये इसका रबर एक आइसोलेशन क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से आपको एक प्रेशर फील होता है अपने कान में। ये एकॉस्टिक वेंट उस प्रेशर को थोड़ा सा रिलीज करता है एयर को पास करके। और इसका दूसरा काम ये है कि इसके अंदर जो डायफ्राम होता है वो वाइब्रेट करता है, एयर को पुश करता है। तो एयर पुश नहीं होगा अगर ये वेंट नहीं होगा तो, और आपको ऑडियो बहुत ही खराब मिलेगी। और इसी एकॉस्टिक वेंट से इसके बेस की ट्यूनिंग भी की जाती है। इसकी स्पीकर सेंसिटिविटी 105 ± 3 dB है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका मोबाइल इस ईयरफोन को सिग्नल देता है स्टैंडर्ड 1 मिलीवॉट का तो ये 105 dB तक का आउटपुट आपको प्रोड्यूस करके देगा। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक की है। ये स्टैंडर्ड है, आपको सारी ईयरफोन में मिल जाएगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की सारी फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं और आप जो बोलते हैं ये वॉइस सिग्नल होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 300 हर्ट्ज टू 3500 हर्ट्ज। और जो म्यूजिक होता है, जैसे गिटार से जो साउंड निकलती है या इस टेबल को हिट करने से जो साउंड निकलती है, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज।
20 किलोहर्ट्ज भी उसको कहते हैं। अगर ये वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसका इंपेडेंस 16 ओम है। इंपेडेंस यानी रेजिस्टेंस 16 ओम का इंपेडेंस लोअर कंसीडर किया जाता है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत कम पावर में हाई आउटपुट प्रोड्यूस करता है, तो आपके मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा मोबाइल है जिसमें टाइप सी पोर्ट तो है, लेकिन वो मोबाइल काफ़ी पुराना है और उसमें 3.5 mm जैक भी दिया गया है, तो चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि ये ईयरफोन वर्क नहीं करेगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आपके मोबाइल में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है, 0 और 1 फॉर्म में, लेकिन जो ईयरफोन और स्पीकर होते हैं उनको एनालॉग सिग्नल चाहिए होता है। तो अगर आपके मोबाइल में 3.5 mm जैक है तो इसका मतलब कि आपके मोबाइल में एक डेडिकेटेड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर दिया गया है, जिसका काम यह है कि वो मोबाइल के डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और आपके ईयरफोन तक भेजता है और आप वो साउंड सुन पाते हो। तो अगर आपके मोबाइल में 3.5 mm जैक और टाइप सी पोर्ट दोनों दिया गया है तो हो सकता है, बहुत कम चांसेस हैं, बट हो सकता है कि वो डीएसी का कनेक्शन आपके टाइप सी पोर्ट से ना हो और इस केस में आपका ईयरफोन वर्क नहीं करेगा। वैसे मैंने सैमसंग M17E में इसको चेक किया था, उसमें टाइप सी पोर्ट भी है, 3.5 mm जैक भी है, ये ईयरफोन उसमें वर्क कर गया था, मतलब उसका कनेक्शन टाइप सी पोर्ट से भी है। और जो लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं 3.5 mm जैक जिनमें नहीं है, उसमें स्पीकर तो है, और अगर स्पीकर है तो इसका मतलब कि उसमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर चिप भी होगी और इस केस में उसका कनेक्शन टाइप सी पोर्ट से भी होगा। अगर ये वर्क नहीं करता है तो अब आप जानते हो कि क्यों नहीं वर्क कर रहा है। और जो थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला था कि सरप्राइजिंगली मेरे लैपटॉप पे भी ये वर्क कर गया, वो इसी रीजन से बोला था कि मुझे लगा था कि वो डीएसी चिप का कनेक्शन मेरे टाइप सी पोर्ट में नहीं होगा लैपटॉप के, बट वो था और मुझे ऑडियो प्रॉपर सुनाई दे रही थी। दोस्तों, अभी जो इस ईयरफोन का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, बोट बासहेड 300C, ये पैसिव ईयरफोन है, मतलब ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है मोबाइल के डीएसी चिप से कि वो इसको एनालॉग डेटा देगा जिससे ये साउंड प्रोड्यूस करेगा और आप इस साउंड को सुन पाओगे। लेकिन कुछ ऐसे टाइप सी ईयरफोन्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें अपना खुद का डीएसी चिप होता है, जैसे JBL का ट्यून 300C, इसमें क्लियरली मेंशन है कि इसमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी दिया गया है। वो डीएसी चिप इसी टाइप सी पोर्ट में ही लगी होती है। इसका फायदा ये होता है कि ईयरफोन मोबाइल के डीएसी चिप पे डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर आपके मोबाइल में डीएसी चिप बहुत लो क्वालिटी का लगा होगा और आप इस तरह के पैसिव ईयरफोन का यूज करोगे तो आपको साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी सुनाई नहीं देगी। बट जो एक्टिव ईयरफोन्स होते हैं जैसे JBL ट्यून 310C, वो इंडिपेंडेंट होते हैं मोबाइल के डीएसी चिप से और मोबाइल से ये डिजिटल डेटा ही रिसीव करते हैं और खुद के डीएसी चिप से इसको कन्वर्ट करते हैं एनालॉग में। इस वजह से आपको बहुत ही हाई क्वालिटी की ऑडियो सुनाई देती है, कोई इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होता है, हाई रेजोल्यूशन होता है और इसीलिए इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है पैसिव ईयरफोन से। 3.5 mm वाले ईयरफोन में ये चिप लगाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो पूरी तरह से डिपेंडेंट था मोबाइल के डीएससी चिप से, बट टाइप सी वाले ईयरफोन्स में ये पॉसिबल है। दोस्तों, ये टाइप सी ईयरफोन एक्टिव हो या पैसिव हो, जब आप इसको मोबाइल में इंसर्ट करते हो तो मोबाइल इसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये एक्टिव है या पैसिव है और उसी हिसाब से डिजिटल या एनालॉग डेटा इसको देता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इसका परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और नीचे टैग भी कर दिया है, आप वहां जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करते हैं इस वीडियो का द एंड। गुड बाय, जय हिंद।